प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। दोनों दल पहले गठबंधन में रह चुके हैं और बाद में अलग हो गए थे। अब अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात को संभावित बीजेपी गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी और अकाली दल के बीच संभावित नजदीकी को लेकर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एसएडी के साथ फिर से गठबंधन की कोशिश कर सकती है। यह अभी राजनीतिक बयान है, लेकिन पंजाब चुनाव से पहले गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। संसद में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग उठाई। विपक्ष का कहना है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर गृह मंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कौन सा मंत्री सदन में जवाब देगा, यह तय करना विपक्ष का अधिकार नहीं। इस मुद्दे ने सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बार बार होने वाले व्यवधान पर चिंता जताई। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता और एनडीए की एकजुटता को सरकार के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। मोदी ने अपने लंबे कार्यकाल और एनडीए के विस्तार का भी उल्लेख किया। उनका संदेश साफ था कि सरकार संसद को प्रभावी तरीके से चलाने पर जोर दे रही है। कर्नाटक की राजनीति में एक कथित ऑडियो क्लिप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ऑडियो में कांग्रेस से जुड़े लोगों के बीच मंत्री पदों को लेकर पैसों की बातचीत का संकेत मिलता है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस की ओर से इस आरोप पर राजनीतिक प्रक्रिया की उम्मीद है। राहुल गांधी ने नीट से जुड़े छात्र विरोध और पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दबाव बनाया गया और कुछ छात्रों को माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। सरकार और बीजेपी इन आरोपों को राजनीतिक हमला बता रही है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया सोशल मीडिया वीडियो में दिए गए माफ करने वाले बयान पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को छात्रों और नीट विवाद को लेकर माफी मांगनी चाहिए। यह विचार अब राजनीतिक मुद्दों का रूप ले चुका है। युवाओं और जनजट के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने की चर्चा के बीच राहुल गांधी ने युवाओं से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी है। हालिया चर्चाओं में यह सवाल भी उठ रहा है कि पारंपरिक राजनीतिक दल नई पीढ़ी के मतदाताओं तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच पा रहे हैं। जनजट के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए बीजेपी और आरएसएस की युवा रणनीति पर भी चर्चा तेज है। राजनीतिक विश्लेषणों में कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में युवा मतदाता चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए अभी सभी बड़े दल युवाओं से जुड़े रोजगार, शिक्षा और डिजिटल मुद्दे पर अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक संसदीय समिति की बैठक में सैनिक स्कूल में आरएसएस की बढ़ती भूमिका का आरोप लगाया। समिति के अध्यक्ष ने उनके दावे के समर्थन में ठोस सबूत मांगे। इस मुद्दे ने शिक्षा संस्थानों और राजनीति के संबंध को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कुछ कांग्रेस सांसदों ने पार्टी नेतृत्व से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी वोटों को एकजुट करने की रणनीति पर चर्चा चल रही है। हालांकि सीट बंटवारे और स्थानीय नेताओं की सहमति जैसे मुद्दे अभी महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भविष्य के गठबंधन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ सकती है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन दोनों दलों के लिए सीटें और वोट बैंक का तालमेल सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ एकजुटता पर जोर दिया है। क्षेत्रीय दलों को एनडीए के साथ जोड़ना बीजेपी की राष्ट्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे अलग अलग राज्यों में बीजेपी को स्थानीय राजनीतिक समर्थन मजबूत करने में मदद मिल सकती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह बैठक संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल और संसद में प्रस्तावित परिसीमन से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हुई। शिंदे के साथ एनडीए की राजनीतिक रणनीति और महाराष्ट्र की स्थिति पर भी चर्चा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह से जुड़ा विवाद अभी भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच कानूनी और राजनीतिक लड़ाई पर सबकी नजर बनी हुई है।